નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રથમ પાઠ દયાલુ શિકારી જે ચિત્રપાઠ છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રથમ જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરજો અને ત્યારબાદ જે જવાબો ન આવડે આમાંથી લખી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચિત્ર જે છે એ ચિત્ર આપેલું છે અને તેના આધારે અહીં નીચે વાર્તા જે છે આપેલી છે। તો પ્રથમ તમારે જે આ વાર્તા છે તેને તૈયાર કરી દેવાની છે અને 2-3 વખત વાંચી લેવાની છે। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा। बी, शिकारी ने एक पेड़ के पीछे छिप गया। 3, हिरनी निशाने की सीध में आ गई। नंबर 4, पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। नंबर 5, डॉक्टर ने घाव पर मरहम लगाया। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिकारी के पास एक बंदूक थी। शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया था। नंबर 3, शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। नंबर 4, शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। नंबर 5, इलाज से हिरनी को आराम मिला। नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। नंबर 2, हिरन इधर उधर भागने लगे क्योंकि वे तो ब आएगा गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। नंबर 3, शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि जवाब आएगा अ, उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, शिकारी जंगल में क्यों गया था? तो शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसीलिए शिकारी जंगल में गया था। नंबर 2, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है। प्रश्न नंबर 3, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? शिकारी की गोली हिरनी के टांग में लगी थी। नंबर 4, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? हिरनी के आंखों में आंसू देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। नंबर 5, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। नंबर 6, हिरनी को आराम कैसे मिला? डॉक्टर के इलाज की वजह से हिरनी को आराम मिला। नंबर 7, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसे व्यवहार किया? क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देख शिकारी को दुख हुआ था। नंबर 8, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? यदि शिकारी की जगह हम होते तो हम कभी भी निशाना नहीं लगाते। नंबर 5, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? शिकारी ने जब गोली चलाई तो वो गोली हिरनी के टांग में लगी थी। हिरनी माँ बनने वाली थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो देखकर शिकारी को पछतावा हुआ और वो हिरनी को लेकर अस्पताल गया और वहाँ डॉक्टर ने इलाज किया। उसकी वजह से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी के बच्चे के साथ जंगल में छोड़कर आया, इस तरह उसने बचाया। कहानी नंबर 2, बातूनी कछुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पण वार्ता तमे सांभळी जशे कि वधारे वातो करतो जे लपलपियो जे आ काचबो छे ए मित्रों नीचे पड़ीने मरी जाय छे। तो एनी पण અહીં આપણને વાર્તા આપેલી છે, તેનો સંપૂર્ણ તમારે પ્રથમ મિત્રો અભ્યાસ કરવાનો છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન જોઈશું। નિમ્નલિખિત મિત્રો જે નીચેના પ્રશ્નો છે એમાં વિકલ્પ સાચો ક્રમ અક્ષર લખીશું। પહેલું છે કછુઆ कहाँ रहता था? जवाब आएगा डी, तालाब में। कछुआ बहुत ही बातूनी था। नंबर 3, हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। हंसों ने लकड़ी का एक एक सिरा मुंह से पकड़ लिया। नंबर 5, हंसों ने कछुओं को बोलने से मना कर दिया। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो तालाब में एक कछुआ रहता था। 2 हंस कछुए के मित्र थे।
एक साल बरसात बहुत कम हुई। नंबर 4, हंस एक लकड़ी ले आए। नंबर 5, लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तालाब का पानी सूखने लगा था क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। नंबर 2, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि वो उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। नंबर 3, लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कछुए की क्या आदत थी? कछुए की आदत बोलने की थी। नंबर 2, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? तो हंसों ने दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया। नंबर 3, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? तो कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। नंबर 4, कछुए का मुंह खोलने पर क्या हुआ? तो कछुए का मुंह खोलने पर लकड़ी छूट गए और वो जमीन पर गिर गया। कहानी नंबर 3, बुद्धिमान कौआ। તો મિત્રો આ વાર્તા પણ તમે ઘણી વખત સાંભળી હશે, છતાં પણ તમારે જે આ વાર્તા છે તેનો પૂરેપૂરો અભ્યાસ કરી લેવાનો છે। ત્યાર પછી વાત કરીશું, અહીં આપણે સાચો વિકલ્પ લખીશું। નંબર 1, कौए को खूब प्यास लगी थी। 2, कौए ने झोपड़ी के पास क्या देखा? घड़ा देखा। नंबर 3, कौए ने घड़े में क्या डाले? तो कंकड़। कौआ कैसा था? तो बुद्धिमान था। विद्यार्थी मित्रों, અહીં પણ આપણે જે આપેલા શબ્દો છે તેનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરીશું। तो उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौआ खूब प्यासा था। कौए ने इधर उधर पानी की तलाश की। घड़े में थोड़ा पानी था। कौए की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू है, कौए ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। नंबर 2, उड़ते उड़ते कौआ एक झोपड़ी के पास पहुंचा। नंबर 3, कौए की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था। नंबर 4, कौए ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कौए ने पानी की तलाश क्यों की? क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। कौआ घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? तो क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था। कौए ने घड़े के आसपास क्या देखे? कौए ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। नंबर 4, घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? तो घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। नंबर 5, कौए ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? कौए ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। नंबर 6, कौए ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? तो कौआ घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ के कारण नीचे का पानी ऊपर मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौए ने घड़े का पानी पिया। कहानी नंबर 4, कौआ और लोमड़ी। तो आ पण मित्रों तमे वार्ता जे छे ए सांभळी ज हशे, छतां पण तमारे मित्रों आने पूरेपूरो 2-3 वखत वार्ता वांची तमारा घरना सभ्य सामे मित्रों मोढे बोलवानो प्रयत्न करवानो छे। प्रथम विकल्प આપણે લખીશું। नंबर 1, किसके मुंह में पानी आ गया? तो लोमड़ी के। 2, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? तो कौआ। 3, लोमड़ी कैसी थी? चालाक। कौआ कैसा था? तो समझदार। नंबर 5, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौआ गुमराह नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। दूसरा, लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। 3, कौआ लोमड़ी की चालाकी समझ गया। 4, फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ण कीजिए। प्रथम, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनाने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वो उससे रोटी ले लेना चाहती थी। 2, कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वो लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। 3, लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वो कौवे से रोटी ना पा सकी।
प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। लोमड़ी ने कौवे को कहा देखा, तो लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। दूसरा, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया, तो लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। नंबर 3, लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई, तो लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। चौथा, कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है, तो अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाला 5 शब्द बनाइए। तो टपाली, टका, टकटक, टमटम, टमाटर। डका, डरपोक, डग, डगमग, डमरू। मकड़ी, मुमताज, महंगाई, मधुर, मनोहर। घंट, घंटी, घमंड, घर और खुश। भगत, भगवा, भगोड़ा, भगवान, भक्ति। नग, नंदन, नदी, नमस्कार, नमन। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित विरुद्धार्थी शब्द ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयालु तो निर्दयी, तो वाक्य प्रयोग हम करेंगे। दयालु, सीमा ने चिड़िया को बचाया। निर्दयी, शिकारी निर्दयी होते हैं। बहुत, तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा, अब थोड़ा आराम कर लो। स्वच्छ, आज मैं स्वच्छ हुई हूँ। अस्वच्छ, आज कल दादी अस्वच्छ रहने लगी है। खुश, नीरव हमेशा खुश रहने का दिखावा करता है। नाखुश, मेरे भाई को मैंने आज नाखुश नहीं देखा। जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, राजू की माँ का आज ही के दिन मरण हुआ था। बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मेरी माँ हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती है। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द का नीचे रेखांकित कीजिए। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो पूजन और परीक्षा। सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी। मुझे गुलाब का फूल पसंद है, गुलाब और फूल। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो हिमालय। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली और दूध। थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले, तो राम और श्याम। विद्यार्थी मित्रों, ત્યારબાદ તમને અહીં અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ આપેલી છે, તેનો તમારે અભ્યાસ કરી અને પ્રવૃત્તિઓ કરવાની રહેશે। જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।